हेलो एवरीवन, आज हम जानेंगे ऐसे 4 फाइनेंशियल कॉन्ट्रैक्ट के बारे में जो कि मार्केट में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। ओके, जिसमें सबसे पहला है वो है फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट। अब फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट का सबसे पहले हम डेफिनेशन देख लेते हैं। अब फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट इज़ द कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट टू बाय अ सेल एन एसेट एट अ स्पेसिफिक प्राइस ऑन अ स्पेसिफिक डेट इन अ फ्यूचर। अब इसमें होता क्या है, फॉर सपोज कीजिए कि एक फार्मर है, ठीक है। अब फार्मर एक चावल की खेती करता है, राइस की खेती करता है। अब कुछ एक्स वाई रीज़न की वजह से अब फार्मर को लगता है उसके जो राइस की प्राइस है वो गिरने वाली है। फॉर एग्जांपल के लिए अभी 3-4 महीने बाद उसकी फसल कटेगी। अब उसको लग रहा है कि कुछ ऐसा रीज़न है, एक्स वाई जेड रीज़न की वजह से उसका जो राइस का प्राइस है वो नीचे गिरने वाला है। ओके, अब वही उसी जगह दूसरी जगह पे एक डीलर है जो कि राइस किसानों से लेके मार्केट में बेचता है, ठीक है। डीलर हमारा है। अब उसको लगता है कि यार पंजाब में बारिश की कुछ कारण की वजह से फसल ख़राब हो गई है, तो राइस की प्रोडक्शन उतनी हुई नहीं है, तो हो सकता है राइस के प्राइस बढ़ जाए। आप समझिए, तो इसमें क्या होता है, अब इसमें दो लोग, जिनको एक को लग रहा है जो प्राइस गिरने वाला है और एक को लग रहा है जिसको प्राइस बढ़ने वाला है, तो ये दो लोग दोनों मिल के एक एग्रीमेंट में बनाते हैं, ठीक है। दोनों लोग मिल के एक एग्रीमेंट बनाते हैं। वो एग्रीमेंट में डिसाइड होता है कि आज हम राइस कितने आज से 3 महीने के बाद हम वो जो राइस है आपसे कितने में बाय सेल करेंगे। फॉर सपोज कीजिए, फॉर एग्जांपल 10 रुपये का राइस आज के टाइम पे चल रहा है, अब इसको लग रहा है कि वो 15 रुपये जाने वाला है। तो ये दोनों एक मिल के एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग में एक एग्रीमेंट बनाते हैं, जहाँ पे वो डेट, प्राइस और क्वांटिटी XYZ जो भी है सब वो लोग अपना जो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से जो चीज़ है, प्राइस हो गया कि कब कितने पे हमें बिकना है, कितने में बेचना है, ये दोनों डिसाइड करते हैं और उस चीज़ को एग्रीमेंट बनाते हैं कि जब वो टाइम आएगा, वो डेट आएगा, तब ये एग्रीमेंट इसको फुलफ़िल किया जाएगा, ठीक है। अब इस चीज़ को बोलते हैं फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट, जहाँ पे दो पार्टी मिलती है, दो पार्टी मिलके म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से जो टर्म्स एंड कंडीशन है वो उसको सेटिस्फाई करते हैं और उस चीज़ को एक एग्रीमेंट में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। ये फ्यूचर डेट पे होता है, इसको बोलते हैं हम फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट। ये एक कस्टमाइज कॉन्ट्रैक्ट होता है। अब इतना समझिए, जो फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट है कस्टमाइज कॉन्ट्रैक्ट है, यानी दो लोग मिलके यहाँ पे अपने टर्म्स एंड कंडीशन रखते हैं और उसके हिसाब से कॉन्ट्रैक्ट बना जाता है कि जो एक फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट बना जाता है, जो कि जहाँ पे प्राइस, क्वांटिटी, प्लेस हर जो यहाँ पे मेंशन किया जाता है, इसको बोलते हैं हम फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट। ओके, अब जो दूसरा हमारा सबसे इंपॉर्टेंट है वो है फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट। अब फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, एक बार हम पढ़ लेते हैं। A future contract is a standardized legal contract to buy or sell something as a predetermined price of a delivery at a specific time in the future between parties not yet known to each other। अब इसका मतलब क्या है, जैसे हमने फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट देखा जहाँ पे दो पार्टीज मिलके एक एग्रीमेंट बनाती है, ठीक है, वही सेम फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट में भी होता है। लेकिन इसमें कैसा, जो ये डील होता है वो एक स्टैंडर्ड एग्रीमेंट होता है, स्टैंडर्डाइज फॉर्म में होता है। अब इसका मतलब एक सर्टन एक प्लेस होता है, जैसे फॉर NSE BSE हमारे एक सर्टन एक प्लेस होता है जहाँ पे बायर सेलर डील करते हैं बिना एक दूसरे को जाने हुए। अब फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट में ऐसा था कि यहाँ पे दो लोग एक दूसरे को ढूंढते हैं कि जिसको लग रहा है प्राइस गिरने वाला है, एक को लगता है प्राइस बढ़ने वाला है, वो दोनों मिल के डील करते हैं। यही फ्यूचर में हम बिना जाने के सामने वाला कौन है उससे डील करते हैं एक प्लेटफॉर्म के थ्रू, ठीक है। अब ये दोनों में फ़र्क है। अब ऐसा गवर्नमेंट ने फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट क्यों निकाला, क्योंकि दोनों का तो सिमिलर है, दोनों का काम तो सिमिलर है कि भाई दोनों एक साथ में आ रहे हैं, एक डील कर रहे हैं और इससे एग्रीमेंट बना रहे हैं। अब ये फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट ने फॉरवर्ड की इसलिए जगह ली क्योंकि यहाँ पे जो एक पार्टी है, फॉर एग्जांपल के लिए फार्मर है और बायर है, अगर फार्मर को लग रहा है प्राइस गिरने वाला है, उसी बदले अगर प्राइस गिर जाता है तो यहाँ पे अगर चाहिए तो फार्मर जो है डिफ़ॉल्ट कर सकता है। अब फार्मर गायब हो गया या फिर कहीं भाग गया, उसको बेचना ही नहीं, उसने वो अपने क्रॉप्स किसी और को बेच दिए, तब यहाँ पे डीलर तो लॉस में है, तो यानी फार्मर यहाँ पे डिफ़ॉल्ट कर गया। अब इसी चीज़ को बचाने के लिए, इसी चीज़ को लोगों में बचाने के लिए यहाँ पे एक इसको स्टैंडर्डाइज एक फॉर्म में मार्केट में लाया गया, ठीक है, जहाँ पे NSE BSE हमारा एक ऐसा प्लेस है जहाँ पे ये काम होता है। तो फॉरवर्ड फ्यूचर में बस कुछ नहीं है, बस इतना है कि जो फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट होता है वो कस्टमाइज कॉन्ट्रैक्ट होता है, जहाँ पे जो दो पार्टी रहती है वो एक दूसरे को जानती है, वो दोनों एग्रीमेंट करते हैं, कॉन्ट्रैक्ट बनाते हैं। और उसी जगह जो फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट है, अब वहाँ पे दो पार्टी बाय सेल करती है, एक को लग रहा है प्राइस गिरेगा, एक को लग रहा है प्राइस बढ़ेगा, लेकिन वो दोनों एक दूसरे को जाने बगैर एक कॉन्ट्रैक्ट में आते हैं
ये कंपलसरी इनको ये एग्जीक्यूट करना ही पड़ेगा। अगर सेलर ने बेचा है और बायर ने ख़रीदा है तो वो जब उसका डेट आएगा वो ये उनको ये डील करना ही पड़ेगा, इसमें और कोई नहीं। अगर आप डील नहीं करते हो तो इसका आपको डिलीवरी लेना पड़ेगा। अब वो बहुत डीप है, आप बस इतना समझिए कि यहाँ पे दो पार्टी है जहाँ पे एक स्टैंडर्डाइज फॉर्म में किया जाता है, और जो फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट है वो कस्टमाइज कॉन्ट्रैक्ट होता है जहाँ पे दो पार्टी है। दोनों में कोई डिफरेंट नहीं है, सेम है। आजकल फ्यूचर में इसमें अगर आप अंदर जाओगे तो बहुत ज़्यादा डीप टॉपिक है ये, ठीक है। यहाँ पे डिलीवरी पार्ट लेता है, XYZ बहुत कुछ होता है। अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट। अब ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है एक बार देख लेते हैं। एन ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट इज अ फाइनेंशियल एग्रीमेंट दैट गिव द बायर द राइट but not the obligation to buy or sell an underlying asset at a predetermined price on a before a specific date। अब क्या इसमें भी कैसे ये सेम चीज़ है, लेकिन यहाँ पे क्या होता है, फॉर एग्जांपल एक को लग रहा है प्राइस गिरेगा, एक को लगेगा बढ़ेगा। अगर ये ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट में कोई आता है, अभी हमने जो दो कॉन्ट्रैक्ट पढ़ा, अब इसमें दोनों को कंपलसरी करना ही पड़ेगा, दोनों ऑब्लिगाइज है, ठीक है। लेकिन जो हमारा तीसरा कॉन्ट्रैक्ट है इसमें कोई ऑब्लिगेशन नहीं है। इसमें जो बायर है उसको राइट मिलता है कि भाई अगर मेरी मर्ज़ी में तुमको कुछ प्रीमियम पैसे दे देता हूँ, अगर उसका प्राइस बढ़ा, ठीक है, अगर बढ़ा तो मैं लेना आ जाऊँगा, और अगर नहीं बढ़ा तो जो मैं तुमको पैसा दिया है, फॉर एग्जांपल के लिए अगर जहाँ पे उसको 1 लाख देना था वहाँ पे उसने उसका 1% दे दिया, ठीक है। चलिए 10,000 फॉर एग्जांपल के लिए 1 लाख बन रहा था, वहाँ पे उसने 10,000 रुपये उसको दे दिए, बोला कि अगर प्राइस बढ़ेगा तो मैं आऊँगा लेने के लिए, और अगर प्राइस नहीं बढ़ा तो मैं नहीं आऊँगा। इसमें इसके पास बायर के पास राइट होता है कि भाई अगर मुझे एग्जीक्यूट करना है तो मैं एग्जीक्यूट करूँगा, अदरवाइज मैं नहीं करूँगा। ये होता है ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट। दोनों में सिमिलर, तीनों में डिफरेंट यही है ऑप्शन में कि ऑप्शन के पास राइट होते हैं, अगर मुझे लेना रहेगा तो मैं लूँगा, अदरवाइज मेरे को नहीं लेना रहेगा तो मैं नहीं लूँगा, ठीक है। और जो चौथा टॉपिक है हमारा स्वैप। अब स्वैप में क्या होता है, a derivatives contract through which two parties exchange the cash flow or liabilities from different financial instrument। अब सब ये सपोज कीजिए, आपको फॉर एग्जांपल के लिए एक पर्सन है जहाँ जिसने लोन लिया है, ठीक है, उसने 10 लाख का लोन लिया है, और एक पर्सन बी है उसने भी 10 लाख का लोन लिया है। अब जो पर्सन ए था उसने फिक्स इंटरेस्ट पे लोन लिया है, यानी हर बार बैंक से वो 8% का इंटरेस्ट, बैंक उसे 8% इंटरेस्ट चार्ज करेगी, ठीक है। जो दूसरा पर्सन है उसने फ्लोटिंग इंटरेस्ट रेट पे लिया है, यानी अगर मार्केट में जैसे ऊपर नीचे होता है मार्केट, वैसे इंटरेस्ट रेट भी ऊपर नीचे होता है। तो आज हो सकता है कि इस साल मार्केट 8% पे है, लेकिन कल 9% पे हो, 10% पे हो ये। तो यहाँ पे दो ऐसी पार्टी मिलती है जिनको लगता है कि एक पार्टी को लगता है कि मेरे लिए ये एक्सचेंज रेट सही है, यानी फिक्स्ड वाला सही है, और एक को लगता है मेरे पास जो फ्लोटिंग है वो सही है, ठीक है। मतलब दोनों को अलग अलग लग रहा है कि एक को इंटरेस्ट रेट फिक्स वाला अच्छा लग रहा है और एक को फ्लोटिंग लग रहा है, लेकिन किसी वजह से अब दोनों के विचार चेंज हो गए कि यार इसको लग रहा है कि यार हो सकता है फ्यूचर में इसका प्राइस जो फ्लोटिंग इंटरेस्ट रेट है मैं बहुत ज़्यादा पे कर रहा हूँ, आने वाले टाइम पे गिर सकता है, हो सकता है 6% 4% जाए, लेकिन मैंने फिक्स पे लिया तो मुझे 8% ही देना पड़ेगा। उसी जगह जो B% है उसको जो लग रहा है कि मैंने फ्लोटिंग पे लिया तो है, लेकिन मेरे को लग रहा है आने वाले टाइम पे कि ये 10% जा सकता है, अभी 8% पे मैंने लिया है, आने वाले टाइम पे 10% चला जाए। तो यहाँ पे दो लोग एक एग्रीमेंट करते हैं जहाँ पे ये जो इंटरेस्ट रेट है वो चेंज कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल के लिए जो फिक्स A% था वो B% का फ्लोटिंग इंटरेस्ट ले लेता है, जो B% वो A% का फ्लोटिंग फिक्स इंटरेस्ट लेता है, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल के लिए यहाँ पे एक ऐसे इंटरेस्ट रेट हम लोग चेंज कर रहे हैं, हम लोग स्वैप कर रहे हैं, यानी हम चेंज कर रहे हैं। ये बहुत सारे फाइनेंशियल कॉन्ट्रैक्ट में होता है, जैसे कि करेंसी एक्सचेंज होता है, इंटरेस्ट रेट एक्सचेंज होता है, और बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो फाइनेंशियल मार्केट में जो चेंज होती है। तो ये 4 ऐसे टॉपिक्स है, स्वैप, ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट, फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट और फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट, जो बहुत ही ज़्यादा हमारे मार्केट में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। अगर आपको कुछ ऐसा डाउट है या फिर कुछ अच्छे से समझा नहीं तो प्लीज़ इसमें कमेंट कीजिए, मैं अगली बार कोशिश करूँगा कि आपको अच्छे से एक ही टॉपिक के बारे में अच्छे से समझाने के लिए। ओके, वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कीजिए।